नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। आज एक दिन पहले हम बात कर रहे हैं रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में। और ये देखिए, हाथ में मेरे अखबार है और ये फ्रंट पेज देखिए। ये राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास की तरफ से पूरा फुल पेज का ऐड दिया गया है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के संबंध में। अब इसमें एक जो विषय है जिस पर बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही, मिर्च लग रही है और तिलमिला रहे हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान नरेंद्र मोदी भी हैं और उसको लेकर के लोगों को बड़ी एक बेचैनी है। लोग उसको राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इसका बहुत लाभ मिलने वाला है और ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। तो यहाँ मैं आपको इसके संबंध में कुछ जानकारियां दे दूं कि प्राण प्रतिष्ठा जो प्रोसेस होता है वो होता क्या है। इसमें आप एक जो पाषाण की, पत्थर की एक प्रतिमा होती है, एक मूर्ति होती है, या एक मेटल की, सोने की, चांदी की, अष्टधातु की एक प्रतिमा बनाई जाती है और उसमें ईश्वरीय प्राणों की स्थापना की जाती है। ठीक है, ये एक बहुत ही वैज्ञानिक विधि है और इसको कई वैज्ञानिकों ने नापा है, मापा है, समझा है। और वो मानते हैं कि ऐसे जो मंदिर होते हैं जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है और वहाँ पे अगर प्रतिमा विराजमान है और उसकी लगातार पूजन अर्चन हो रही है, तो उस जगह पे एक एनर्जी महसूस की जाती है। उसका कैलकुलेशन होता है साइंटिफिक। कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इनको मेजर करते हैं। अब ये प्राण प्रतिष्ठा जो की जाती है उसके लिए जो लोग बैठते हैं उनके ऊपर भी बहुत इसका असर होता है और आपकी बहुत सारी प्राण शक्ति आपको देनी पड़ती है उस प्रतिमा को। आप बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, या कई बार उस जगह अगर आपके साथ बहुत सारे शक्तिशाली लोग बैठ कर के प्राण प्रतिष्ठा में यजमान हैं तो कई बार बहुत एनर्जी आ भी जाती है। तो शरीर को ये चीज़ हैंडल कर पाना बड़ा एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। और इसलिए आप देखेंगे तो मोदी जी को 11 दिन का एक अनुष्ठान बताया गया है और वो लगातार उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं। उसके कई सारे नियम हैं, ज़मीन पे सोना है और कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही खानी हैं, सात्विक रहना है और बड़ा गिनती के, मतलब आपकी चॉइस होती है, अब ज़्यादा कुछ खा पी नहीं सकते हैं। तो इस तरीके का एक संयमित जीवन और उसके साथ कुछ जाप हैं जो उनको लगातार करने हैं। उनकी एक संख्या होगी जो उनको करनी होती है, एक तपस्या टाइप की रहती है वो 11 दिन की, ताकि वो अपनी प्राण शक्ति को इतना बढ़ा सकें कि वो जब इस प्रोसेस से गुजर जाएं तो उसके बाद उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव ना पड़े। तो इतना आसान नहीं है प्राण प्रतिष्ठा के लिए बैठ के एक प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करना, वो भी एक ऐसे स्थान पे जो हजारों सालों से एक मंदिर रहा है। उस स्थान की अपनी बहुत तगड़ी ऊर्जा होती है, बहुत मजबूत ऊर्जा क्षेत्र होता है वो। और वहां पे एक ऐसे देवता की स्थापना करना जिन जो कि मतलब सैकड़ों करोड़ लोगों के आस्था का केंद्र हो, तो आप समझिए कि आप पूरी विश्व की एक तरीके से ऊर्जा को केंद्रित कर रहे हैं एक जगह पे। यह आसान काम नहीं है और जो लोग इसको समझते हैं, जो संत मुनि और ऋषि इस चीज से वाकिफ हैं, उनको पता है कि नरेंद्र मोदी ये करने में उनका क्या जाएगा और वो कितना रिस्क ले रहे हैं। और मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि जिनको लग रहा है कि मोदी को इससे राजनीति का बहुत बड़ा लाभ होगा, डेफिनेटली भाजपा को लाभ होगा।
भाजपा फिर सत्ता में आएगी। जहां तक नरेंद्र मोदी जी की बात है, आप कल के बाद, कल की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा के बाद अगले 15 दिन 1 महीने तक नरेंद्र मोदी जी को जरा सा मॉनिटर करके देखिएगा, ध्यान से देखिएगा उनको, उनके चेहरे को, उनके स्वास्थ्य को, हर चीज को। मैं ये भी मानता हूं कि उनके अंदर बदलाव होंगे, बहुत तेज बदलाव आएंगे उनके अंदर और बहुत ऊर्जावान हो जाएंगे वो कुछ समय के अंदर। लेकिन इमीडिएटली प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो अंदर से एक ड्रेन्ड महसूस करेंगे। और शायद यही सब देखते हुए आज उनका जो आखिरी कार्यक्रम है, जो वो मतलब उन्होंने किया है, वो रामेश्वरम में किया है, क्योंकि रामेश्वरम में राम जी ने शिव जी की स्थापना की थी, शिवलिंग की स्थापना की थी और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो राम जी की स्थापना जब ये करने जा रहे हैं तो राम जी से ही ऊर्जा लेने के लिए रामेश्वरम गए हैं, जहां राम जी ने अपनी ऊर्जा से, अपनी एनर्जी से शिव जी की स्थापना की थी। वो एनर्जी ग्रहण करके वापस ये आना चाहते हैं ताकि सफलतापूर्वक यहाँ पे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर सकें। तो प्राण प्रतिष्ठा कोई ऐसा मजाक का कार्यक्रम नहीं होता है, बहुत गंभीर कार्यक्रम होता है। और ज़्यादातर समय आपने देखा होगा कि उन्होंने लगातार दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिरों में गुजारा है, दर्शन किए हैं। क्योंकि दुर्भाग्य से भारत में इतने सारे मंदिर थे, बड़े बड़े मंदिर थे, लेकिन ज़्यादातर मंदिरों का उत्तर भारत में विध्वंस कर दिया आतताइयों ने। कई जगह पे पुनर्निर्माण हुआ, जैसे सोमनाथ में हो गया, कई जगहों पे नहीं हो पाया है, जैसे अब काशी विश्वनाथ है, उसमें जो मुख्य मंदिर है उसमें अभी तक नहीं हो पाया है। या आप बात करें कि अयोध्या, उसमें आज कल होने वाला है। मथुरा जो है, वहाँ पे भी मुख्य स्थान जो है उस पे अभी तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई है। तो हमारे जो उत्तर भारत के मुख्य स्थान हैं उनमें से कई हम खो चुके हैं। लेकिन दक्षिण भारत में क्या था कि जो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हैं, जो बड़े बड़े मंदिर बनाए गए थे हजारों साल पहले, उनमें बकायदा आज तक पूजा अर्चना चलती चली आ रही है। और वो प्राण प्रतिष्ठित जो विग्रह है वो एज इट इज वहाँ पे स्थापित है, उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी वहाँ पे अभी भी मौजूद है, उपस्थित है। और इसलिए मोदी जी ने दक्षिण भारत के इन मंदिरों को वो किया है, दर्शनों का वो शुरू की है श्रृंखला। और हर मंदिर में जा जा करके पूजा अर्चना करके और वहाँ से अपनी शक्ति संतुलन, अपनी जो ऊर्जा है उसका संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब वो अयोध्या पहुँचें प्राण प्रतिष्ठा के लिए तो उनके अंदर इतनी प्राण शक्ति हो कि वो इतने बड़े मंदिर के अंदर, इतनी बड़ी क्षेत्र के अंदर एक ऐसी मतलब प्रतिमा को स्थापित कर सकें जो एक बहुत तीव्र शक्ति और तीव्र ऊर्जा के साथ वहां पे मौजूद हो। तो प्राण प्रतिष्ठा मतलब आप किसी पाषाण प्रतिमा के अंदर आत्मा का प्रवेश करा रहे हैं। और बहुत सारी जगहों पे डॉक्टरों ने ये बोला है कि कई सारी प्राण प्रतिष्ठित जो प्रतिमाएं हैं बड़े बड़े मंदिरों की, उनको स्टेथोस्कोप लगा करके डॉक्टरों ने देखा है तो दिल धड़कने की आवाज आती है। बालाजी तिरुपति की जो प्रतिमा है, बोलते हैं कि उसके बाल जो हैं वो असली हैं और आज भी बढ़ते हैं। तो ये क्या है कि ये एक अलग लेवल का विज्ञान है और इसको अधकचरा ज्ञान वाले लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन इस पे वैज्ञानिक रिसर्च हुई हैं, बहुत हद तक हुई हैं, और साबित हुआ है कि मंत्र शक्ति, यंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति, इनसे बहुत सारी चीजें प्रभावित होती हैं। और इसलिए ये प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है और इसमें जो नरेंद्र मोदी अपने आप को आगे रख रहे हैं, वो सिर्फ एक राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से तो मुझे नहीं लगता है। और अगर ऐसा होता कि उनको राजनीतिक लाभ का उद्देश्य होता तो वो 11 दिन का अनुष्ठान नहीं करते, उसकी उन्हें आवश्यकता नहीं थी।
वो एक यजमान की तरह जा कर के बैठ जाती। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिर वगैरह होते हैं, उसमें जो यजमान होते हैं, जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा दान या सब कुछ किया होता है, उनको मुख्य यजमान बना के बिठा दिया जाता है और वो पूजा में भाग लेते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं तो हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में हर जगह दुर्गा पूजा में दुर्गा जी की स्थापना होती है। अब उसमें अलग अलग समितियां होती हैं जो कि पूरी स्थापना करती हैं, व्यवस्था करती हैं, सजावट अजावट लाखों करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा करके और सब करते हैं। और इन समितियों के प्रमुख होते हैं जो मीडिया से और सबसे बात करते हैं। लेकिन प्रतिमा के साथ पूरे 9 दिन एक पंडा होता है जो 9 दिन का उपवास रहता है, जो तीनों टाइम पूजा करता है, सारे तरह के अनुष्ठान करता है, सब कुछ करता है। 9 दिन की 10 दिन की वो तपस्या करता है, वो पिक्चर से बाहर रहता है। लेकिन असल पूजा जो होती है वो उस पंडे की होती है, जिसको कोई जानता नहीं है, कोई देखता नहीं। लोग तो बस ये जानते हैं कि फलानी समिति की दुर्गा पूजा या काली जी हैं और फलानी समिति के ये भैया अध्यक्ष हैं या ये ऐसे हैं या ये नेताजी ऐसे हैं। वो एक अलग विषय है। तो मोदी जी भी उसी तरीके से हो सकते थे कि पिक्चर में वो सब कुछ है, एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन 11 दिन का अनुष्ठान करके मतलब मुख्य यजमान बन के और बैठ करके उसकी स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा करना और अपनी एक तरीके से प्राण शक्ति देना, वो एक अलग चीज हो जाती है। तो ये पहले मतलब ऋषि मुनि करते थे। जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें ऋषि मुनि इन सब चीजों को करते थे। और उसके बाद जो लगातार पूजा होती है मंदिरों में, जो अनुष्ठान होते हैं मंदिरों में, वो उस प्राण शक्ति को मेंटेन करने और बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। तो वो भी एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। नहीं तो ये प्राण शक्ति कम होने लगती है। अगर कोई मंदिर बंद कर दिया जाए तो वो प्राण शक्ति उस मंदिर की और उस जो विग्रह है उसकी कम होते होते सीमित सी हो जाती है। उस मंदिर का आभा मंडल आपको सिमटता हुआ दिखाई देगा। और कई मंदिर ऐसे हैं कि जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा प्रॉपर तरीके से हुई है और उसके बाद नॉन स्टॉप पूजा हुई है। और नॉन स्टॉप जहाँ पे पूजा होती आ रही है, जैसे कि बालाजी तिरुपति हैं, साउथ के बहुत सारे मंदिर हैं। आप वहाँ की जो एनर्जी लेवल है, ऊर्जा लेवल है, आपको पूरे शहर में महसूस होगी। आप इन शहरों में जाएंगे, आप रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे, आपको एक अलग सा चीज फील होने लगेगी। या आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, इन सब जगहों पे आप जाएंगे, जैसे जैसे आप इन शहरों के नजदीक पहुंचने लगेंगे, आपको एक अपने आप में एक ऊर्जा महसूस होने लगती है। आपको एक पॉजिटिविटी फील होने लगती है। आपको अपने आप लगने लगता है कि यार मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं। तो ये उस प्राण प्रतिष्ठा प्रोसेस का एक असर होता है कि वो एक प्राण शक्ति जो उस प्रतिमा के अंदर है वो पूरे एरिया में रेडिएट करती है, फैलती है। और जैसे जैसे वहाँ पे समय बढ़ता जाता है, पूजा अनुष्ठान तप बढ़ते जाते हैं, तो ये सब होता है हमारे यहाँ। क्योंकि इतने सारे प्राण प्रतिष्ठित मंदिर रहे हैं, सब कुछ रहा है और ये व्यवस्था रही है, इसी का नतीजा है कि इतने हजारों साल हमारे ऊपर लगातार विदेशियों के आक्रमण हुए। उन्होंने पूरा भरसक कोशिश की भारत से सनातन परंपरा को खत्म करने की, इस धर्म को मिटा देने की, सब कुछ। और दुनिया की इकलौती भारतीय सभ्यता ये सभ्यता बची हुई है कि जो हजारों साल से खड़ी हुई है और आज फिर आकर के खड़ी है दुनिया के सामने अपने पूरे उद्भव के साथ। ये इन्हीं प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों की ऊर्जा है, एनर्जी है, ताकत है, जो भारतीयों को प्रेरित करती रहती है, लड़ने के लिए तैयार रखती है। और हम अपनी संस्कार संस्कृति इसकी रक्षा के लिए लगातार लड़ते रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत हल्का सा कार्यक्रम होता है, बहुत छोटा सा कार्यक्रम होता है। प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत खास और बड़ा प्रोग्राम होता है। और हर किसी को इसका सौभाग्य नहीं मिलता है। और हर कोई
इसे कर नहीं सकता है। लेकिन सौभाग्य की ये बात है कि हम लोग हजारों साल में पहली बार जो इतने बड़े स्तर की एक प्राण प्रतिष्ठा है, उस कार्यक्रम के एक प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं, हमारे कालखंड में हो रहा है। ये एक गौरव की बात है। और इसलिए जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा लोग कर रहे हैं, मुझे तो उनके ऊपर तरस आता है। और ऐसे लोगों की तो अखबार में और मैगजीन्स में फ़ोटो देखना भी पाप है। तो इसलिए बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें। आपको सिर्फ ये देखना है कि नरेंद्र मोदी इतनी तपस्या करके अगर वहाँ बैठ रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो कौन से अनुष्ठान के लिए बैठने जा रहे हैं। और ये कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं है कि जो सामान्य आदमी कर सके। तो इसलिए इसकी गंभीरता को उस हिसाब से देखें, उस हिसाब से समझें और उस हिसाब से सम्मान करें। बाकी जो मैंने आपको बोला है, नरेंद्र मोदी का निजी इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। शायद 2026 के बाद नरेंद्र मोदी, इस प्राण प्रतिष्ठा का ये प्रभाव उन पे होगा कि वो खुद ही विरक्त हो जाएंगे और 2026 का अंत होते होते वो खुद ही सत्ता से अलग हट जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी का कोई निजी बेनिफिट इसमें नहीं है। वो कोई ऐसा नहीं है कि 20 साल 25 साल के लिए सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। इसका असर आप देखिएगा 26-27 तक वो खुद सत्ता छोड़ करके विरक्त हो जाएंगे। ये असर होगा। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।